दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला ओ तुम। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग उत्तर कांड के दूसरे अध्याय में उन पहलुओं को देखेंगे जिसमें कि प्रभु श्री राम सबकी विदाई करना चाहते हैं, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन कैसा विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, प्रभु श्री राम कैसे उससे बाहर निकलते हैं। अब आप उस कथा का रसस्वाद करिए, कथा आगे लेके चलते हैं। आप जानते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है कि कथा श्री रामचरितमानस की 3 लोग वक्ता हैं। एक शिवजी भगवान हैं जो स्वयं पार्वती जी को सुनाते हैं। दूसरे वक्ता हैं काकभुसुंडी जी महाराज जो गरुड़ जी को सुनाते हैं। तीसरे वक्ता हैं याज्ञवल्क्य मुनि जी जो भरद्वाज मुनि को ये कथा सुनाते हैं। अब ये कथा शुरू से ही चल रही है तो शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से कि देखो पार्वती, जब वे भी इन चरित्रों को देखकर चकित हो गए, तब उनके गुणों को भला मनुष्य कैसे कर सकते हैं। मतलब कि भरत के प्रेम को देख करके, माताओं के प्रेम को देख करके, नगरवासियों के प्रेम को देख करके वो खुद भी प्रभु श्री राम सब जान रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भाव के अप्रेम के भूखे भगवान, तो भगवान को वो खुद भी गड़बड़ हो जाते उसमें कि हमें क्या करना है। और इस चरित्र को पार्वती देख करके हम सभी लोग संशय में पड़ जाते हैं। दोहा में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नारी कुमुदनी अवधसर रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भये विकसत वही निरखि राम राकेश। शंकर भगवान पार्वती को समझा रहे, देखो पार्वती, अयोध्यापुरी जो है वो सरोवर की तरह है। स्त्रियां मानो वहां की कुमुदनी है, क्योंकि वो मर्यादाओं के अंदर रहने वाली है। वो कुमुदनी है जो प्रभु के वियोग रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम जी रूपी चंद्रमा को देख करके खिल उठी। माने कि सभी जो है वो प्रभु श्री राम जो सासों में रमण करते हैं, उनका ध्यान भी सभी करते हैं और उनके प्रेम में रमे रहते हैं। अब आगे कथा इस प्रकार से चलती है कि जब प्रभु के राज्य सिंहासन पर बैठने का समय आ गया, सब तैयारियां होने लगती हैं, पूरे राज्य को सजाया जाता है। अब मुनि वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं कि आप लोग ऐसा करिए कि प्रभु श्री राम को स्नान कराइए और स्नान कर वस्त्र आभूषण पहना करके उनको आप लेकर के आइए। सेवक लोग लेके जाते हैं, प्रभु का जैसा गुरु ने आज्ञा दिया था सब पूरा करते हैं। माता सीता के साथ भी ऐसे ही सेविकाएं करती हैं और सजा वजा करके नए आभूषण वस्त्र आभूषणों के साथ में सजा वजा करके उनको सबको बैठा दिया जाता है एक जगह पे। अब सबसे पहले जब राजगद्दी पे प्रभु बैठते हैं, वशिष्ठ मुनि जी उनको तिलक लगाते हैं। फिर सब ब्राह्मण वेद ऋचाओं के साथ, मंत्रों के साथ प्रभु को तिलक लगाते हैं। माताएं प्रसन्न होकर के आरती उतारती हैं। अब
खजाना खोल दिया जाता है, सबको दान बांट दिया जाता है। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि जो दान पाता है सभी अपने को राजा ही समझ रहा, सब खुद ही जो दान पाते वो भी लुटा दे रहे हैं। यानी कि ऐसी स्थिति हो जाती है नगर में। देखिए कितना प्रेम से भरपूर दृश्य ये है कि जिसको मिलता भी है वो दूसरे को लुटा देता है, और जो लूटता है वो भी दूसरे को लुटा दे रहा है। कोई किसी को लालच नहीं हुआ पे। असंख्य नगाड़े बजने लगते हैं, स्वयं शंकर भगवान आते हैं, वह प्रभु के रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। वे अत्यंत गदगद वाणी से स्तुति करने लगते हैं। आनंद लीजिए उनकी वाणी का। जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाई जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाई प्रभो 10-20 विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही भूरी रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर्पावक तेज प्रचंड दे। बार बार बर मानो हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। प्रभु की चरण वंदना करने के बाद शंकर भगवान उनसे एक वर मांगते हैं। कहते हैं हे श्रीरंग, मैं बार बार वरदान मांगता हूं कि आप प्रसन्न हों, मुझे अपने चरण कमलों की सुंदर भक्ति और सर्वदा सत्संग दीजिए। इसके बाद शंकर भगवान कैलाश के भगवान कहते हैं हंसते हुए, ठीक है भाई जाइए। वो दोनों ही स्वयं प्रभु हैं, लेकिन सासों में घटघटवासी रमण करने वाले प्रभु शंकर भगवान जिसका सर्वदा ध्यान करते हैं, आप सभी लोग देखे भी होंगे, पद्मासन की मुद्रा लगा के बैठे रहते हैं, ध्यान करते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो आपकी इच्छा हो वही हो, और ऐसा वरदान मांग के भगवान शंकर लेकर के कैलाश की तरफ चल देते हैं। फिर प्रभु ने वानरों को रहने के लिए सुखदायक स्थान दिखाया। आप आगे कथा देखें, बहुत बड़ा ही मजेदार और कथा है। अब बहुत दिन बीत जाता है, कोई न बानर कोई भालू जाने के लिए वहाँ तैयारी नहीं है। सभी प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, प्रभु के साथ ही रहना चाहते हैं। प्रभु सोचते हैं कि अभी सब तो जाएंगे नहीं, तो कहते हैं समझा बुझा के कि एक काम करो कि अब बहुत दिन हो गया, अब तुम अपने अपने घर जाओ भाई, घर परिवार छूटा हुआ है अपना, सब लोग घर द्वार जाओ देखो, और मुझको क्या करना कि दृढ़ नियम से भजते भी रहना। लेकिन अब वो सब प्रभु जितना समझा रहे हैं वही कथा जाती है कि गोपियां कहती हैं उद्धव मन ना होत 10-20, एक ही तो मन है उद्धव जो मैंने प्रभु को सौंप दिया, अब दूसरा कौन सा मन ले आऊंगा। अब यही इसी तरह का भाव जो है प्रभु के सामने अब बड़ा विकट प्रश्न बन के खड़ा हो जाता है। अब भगवान परेशान, तो अब कई प्रकार समझाते हैं, समझाते फिर सुग्रीव को बुलाते हैं, कहते हैं सुग्रीव एक काम करो भाई, कुछ तो रास्ता निकालो। फिर धीरे करके, अब चूंकि वो तो उनके राजा हैं सुग्रीव जी, तो उन्होंने एक आदेश भी धीरे से निकाला कि देखो मेरा आदेश है कि सभी राज्य को चलो। सुग्रीव जी समझ रहे थे बातों को, तो फिर सबसे पहले अब अंगद को बुलाया जाता है। जब अंगद के पास ये प्रस्ताव रखा जाता है तो अंगद मानने को तैयार नहीं।
वो भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पिता बाली ने मरते समय मेरा हाथ आपके हाथ पे सौंपा था। अब उस हिसाब से तो मुझे आपके चरणों में रहना है। अब तो अब आप हमको अनाथ मत कीजिए, मैं तो अनाथ हूं। तो आप देखिए यहाँ बड़ा मार्मिक प्रसंग आता है कि प्रभु अंगद के बारे को सुन करके अंगद को अपने पास बुलाते बैठाते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, कहते हैं बाली कि देखो ऐसा है कि ये कभी मत समझना कि जो मुझसे दूर है मैं उनके पास नहीं हूं, और जो मेरे पास बैठा है मैं उनसे पास हूं। हो सकता है मैं उससे बहुत दूर हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम घर जाओ, तुम अनाथ नहीं हो, तुम सनाथी रहोगे, और जब तुम्हारा मन करे यहाँ अयोध्या करके मैं दर्शन करना। लेकिन तुम नहीं जाओगे तो कोई नहीं जाएगा, तो फिर कैसे सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। खैर अंगद सजल नेत्रों से मान तो लेता है, चरणों में वंदना करता है, फिर जाता है, बार बार पलट के देखता है। अब देखिए उसके बाद अब अंगद जाते हैं तो उसका फॉलो तो करना है तो सबको उस नियम का। तो सबकी धीरे धीरे विदाई होती है, सुग्रीव जी चलने लगते हैं। हनुमान जी को आदेश हो जाता है कि हनुमान तुम भी चलो। अब यहाँ हनुमान जी तो किसी तरीके से वो जाने को ही तैयार नहीं। अब हनुमान जी अपने विवेक का उपयोग करते हैं, वो सुग्रीव से कहते हैं कि हे राजन ऐसा करिए कि हमको जो है 10 दिन और रहने दीजिए प्रभु के चरणों में। मैं 10 दिन रह करके चरणों की सेवा करके लौटाऊंगा। कथा तो बड़ी थोड़ी लंबी हो जाएगी, एक अलग एपिसोड में बनाऊंगा इस पे, तो आप लोग का इसका और रस समझ में आएगा, अच्छा रसोदन मिलेगा इसका। लेकिन अब आके स्टार्ट करना, इसलिए छोटे में लेके चलते हैं बातों को। अब आप देखें सुग्रीव समझ जाते हैं कि हनुमान प्राण त्याग देगा, प्रभु को छोड़ के नहीं जाएगा। तो कहते हैं हनुमान ठीक है, तुम तो धर्म के पुंज हो, जाओ प्रभु की सेवा करो। ऐसा कर करके अब सुग्रीव रुकते नहीं हैं। वो जानते हैं कि हनुमान को कह दिया है यदि मैं रुकूंगा तो वो से मानो रुक जाएंगे, ये ऐसा बहाना लेकर के कि मैं भी 10 दिन सेवा करूंगा। और हनुमान कहते ठीक है हनुमान तुम शीघ्र जाओ, अपना जैसा तुम कह रहे हो वैसा करो, करके लौट के आना। और इधर तुरंत लेकर के सबको चल देते हैं। अंगद ने कहा दूर से प्रणाम करते हुए, हनुमान जी सुनिए, प्रभु से मेरा दंडवत कहना, और मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि मेरी याद प्रभु को बार बार कराते रहना। फिर अब देखिए अब इधर आ जाता है निषाद राजा भी आता है। अब वो निषाद राज की कथा तो मैंने आपको पहले ही बताई है। अब ये भी प्रभु को छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो प्रभु उसको समझाते हैं कि देखो भाई उस कछुआ वाला कहानी अभी छोड़ो, है ना, एक बार हो गया है। अब तुम भी आप जाओ और मेरा घर तो अपने घर जाके मेरा तुम वहां से स्मरण करो, और मन कर्म वचन से धर्म के अनुसार चलो, और ध्यान में तुम भी आते जाते रहना। ये सुनने के बाद नेत्रों में जल भर करके चरणों में निषाद राज को गिर पड़ता है, और फिर किसी तरह से प्रभु उसको आशीर्वाद समझाते बुझाते हैं, वो भी अपने घर को जाता है। एक छोटा सा वचन, दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला ओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए जीवों को हे नाथ जगाओ तुम,
नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। जय श्री